आज की क्लास में हम जो टूल पढ़ने जा रहे हैं वो है एडोबी इलस्ट्रेटर में ब्लेंड टूल। टूल पैनल में देखें यहाँ पर आ रहा है ब्लेंड टूल, W इसकी शॉर्टकट की है, या फिर इस टूल में आकर क्लिक करके इसको एक्टिव कर सकते हैं। ब्लेंड का मतलब क्या है? मिक्स करना। क्या मतलब है ब्लेंड का? मिक्स करना। आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ, स्ट्रेट लाइन। मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा रहा हूँ, ऑल्ट के साथ मैं इसकी एक कॉपी लूंगा। दो लाइंस हो गई हैं। मैं इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्शन के बाद मैं यहां से लूंगा ब्लेंड टूल। फर्स्ट लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और सेकंड लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके दरमियान में एक ब्लैक कलर फिल हो गया है। बेसिकली ये ब्लैक कलर फिल नहीं हुआ, ये लाइन को इसने आपस में ब्लेंड किया है, स्टेप्स को इसने बढ़ाया है। मैं आपको इसको करके दिखाता हूं। आप ब्लेंड टूल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस आ जाएंगे। प्रीव्यू को ऑन करें और यहां से स्मूथ कलर को स्पेसिफाई स्टेप्स पर क्लिक करें। अभी देखिए 150 स्टेप्स हैं। अगर मैं इन स्टेप्स को डाउन एरो की से कम करूं, ये देखें, कम करूं तो देखें वो स्टेप्स बेसिकली बढ़ते 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 वो आपस में वो ब्लैक कलर शो हो गए। देख लें, आप इन स्टेप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देख लें, अभी ये कितने स्टेप्स आ रहे हैं हमारे पास? 1 2 करेंगे, 3 4 5 6 7। दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में सेम ऑब्जेक्ट्स को रिपीट करेगा ये ब्लेंड ऑप्शन। ये एग्जाम्पल 1 है। अप एरो की इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका एक बेनिफिट और भी है। आपने ओके कर दिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और आप इसको यहां पर क्लिक करके, इस जगह पर क्लिक करके नीचे खींच रहे हैं, तो ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं ये उनको भी फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से इसको अगर ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो हम सिर्फ एक लाइन को मूव कर रहे हैं, लेकिन वो ब्लेंड होने की वजह से वो पूरी लाइंस को साथ में मूव कर रहा है, एक डायरेक्शन में लेके जा रहा है। सो अगर मैं इस लाइन को ऊपर की तरफ लेकर आता हूं यहां तक, तो देखें ये उस डायरेक्शन में उसको सेट कर रहा है। तो याद रखिएगा कि क्योंकि ये ब्लेंड है सो इसलिए ये एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, इसकी एक और छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मैं इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूं, कंट्रोल प्लस से थोड़ा सा जूम बढ़ा रहा हूं और यहां पर इसको सेट कर रहा हूं। आपने आना है यहां पर एक अदद रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसे कलर दे रहा हूं ब्राउन। आप कोई भी कलर दीजिएगा। आउटलाइन नो कर लें। नो करने के बाद आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ब्लेंडिंग टूल और साथ में एक दो टूल और यूज करके दिखाऊंगा। फ्री फॉर्म टूल यूज करने लगे, मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूं। टूल पैनल में आए, यहां पर आपको फ्री फॉर्म टूल मिलेगा, पपेट ट्रैप के अंदर फ्री फॉर्म। आपने इसकी ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इस पर क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको मूव करना है। देख लीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ टर्न कर दिया मैंने। पेन टूल ले रहा हूं, पेन टूल में सबसे लास्ट टूल एंकर पॉइंट टूल ले रहा हूं। जूम करें, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर करें, इस लाइन को भी थोड़ा सा ऊपर करें। कुछ समझ आई नहीं आई? यहां तक क्लियर है? मैंने एक मिस्टेक की है, मुझे यही सेम ऑब्जेक्ट एक बैक पे भी चाहिए, एक बैक पे भी चाहिए। कंट्रोल Z से अंडू कर रहा हूं अगेन, कंट्रोल C, कंट्रोल F, पेस्ट इन फ्रंट। उसी के फ्रंट पे कॉपी बन गई है। ये काम हमने बेसिकली कॉपी के साथ करना है। तो कॉपी का कलर मैं चेंज करूंगा, ये वाला आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगेन फ्री फॉर्म टूल पर जाऊंगा, इस सेंटर वाले पॉइंट से इसको थोड़ा सा मैं ऊपर मूव करूंगा। फ्री फॉर्म सिर्फ शेप्स पे ही काम करता है? हाँ, अगर आपका लाइन है तो उसको आप एक्सपेंड करके यूज़ कर लें, अगर आपका टेक्स्ट है तो उसे भी आप एक्सपेंड करके यूज़ कर लें, यूज़ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आपने क्या करना है, सेम इस फ्रंट वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके
आपने यहाँ से पेन टूल के अंदर आना है और यहाँ से एंकर पॉइंट चूज करना है और इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर ले आना है और इसको भी उठा के थोड़ा सा ऊपर ले जाना है। कुछ समझ आ रही है? फिर इस लाइन को भी थोड़ा सा ऊपर ले जाए। कुछ समझ आ रही है नहीं आ रही? फिर क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ब्लेंड टूल लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, दोनों ऑप्शन के दरमियान में स्टेप्स आ गए हैं। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं, प्रीव्यू को ऑन करूं, स्मूथ को स्पेसिफाइड स्टेप्स पर जाऊं और अपने स्टेप्स को कम कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मेरा प्रीव्यू ऑन है, जो भी करूंगा आपको लाइव नजर आएगा। मैं यहां पर स्टेप्स रख रहा हूं 5, प्रीव्यू को ऑन करके ऑफ करें तो ऐसा फील हो रहा है जैसे बुक के पेजेस हैं। अगर आप मजीद कम करना चाह रहे हैं तो 4 करके देख लें, 3 करके देख लें, ज़्यादा सूट करेंगे। एंड देन हिट ओके। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसे सेलेक्ट करें, रोटेट टूल में रिफ्लेक्ट टूल लें, ऑल्ट के साथ बिल्कुल इस सेंटर पॉइंट पर क्लिक करें और कॉपी बना लें, तो आपके पास एक बुक का साइन बन गया। और आप अगर थोड़ा सा डिस्टेंस देंगे, बिल्कुल लाइट से डिस्टेंस दे दें, तो ये देखिए आपका बुक का साइन बन गया। कुछ समझ आ रही है नहीं आ रही? मतलब हमने 3-4 टूल इसमें यूज़ किए हैं। अच्छा, आपने फिक्र नहीं करनी, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, एक एक चीज़ को आप प्रॉपर फॉलो करके इसे आप कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल का कलर लाइट दे दिया, कोई भी लाइट कलर दे दें, ऑल्ट के साथ नीचे की तरफ लाएं, साइज थोड़ा सा बड़ा कर दें, कलर चेंज कर दें, तो ये क्या करेगा कि 2 कलर्स के दरमियान में ये इसको एक ग्रेडियंट इफेक्ट दे देगा। लेट्स सी हाउ। सेलेक्ट करें, सिलेक्शन के बाद आपने ब्लेंड टूल पर आना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, तो आप देखें इसके दरमियान में इसने स्टेप्स बना दिए और स्टेप्स ज़्यादा होने की वजह से वो लाइट से डार्क की तरफ जा रहा है। अगर आप इसे डबल क्लिक करेंगे और प्रीव्यू को ऑन करेंगे, यहाँ से स्टेप्स बताएंगे और स्टेप्स को कम करेंगे, तो आप चेक कीजिएगा कि जब स्टेप्स कम होंगे तो ये वही चीज़ जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ लाइंस में, ये उसी चीज़ को रिपीट कर रहा है। ज़्यादा स्टेप्स होने की वजह से वो उसे एक ग्रेडियंट इफेक्ट टाइप ब्लेंड कर दिया इसने। तो आप इस तरीके से भी ब्लेंड कर सकते हो। फिर इसके अलावा फ़र्ज़ करें कि आपने ज़्यादा ब्लेंड कर दिया इसको, लाइक 500 तक ब्लेंड कर दिया एंड देन हिट ओके कर दिया, तो इसका एक ये चीज़ भी है कि आप अभी भी पेन टूल के अंदर एंकर पॉइंट से इस लाइन को ईजीली मूव करके अपने हिसाब से कोई इफेक्ट बना सकते हो। समझ आ गई है? क्यों ना हम इससे एक 3D इफेक्ट बनाएं। एग्जाम्पल नंबर 4, मैं इसे डिलीट कर रहा हूं। डिलीट करने के बाद कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन, पता है सबको, इसमें कुछ भी नया नहीं है। मैं यहां पर एक ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा। ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए मुझे विंडो से जाके स्विचेस को ऑन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको स्विचेस पैनल मिल रहा है, इसमें जाने के बाद लाइब्रेरी में चले जाएं और यहाँ जाने के बाद ग्रेडियंट में आ जाएं और ग्रेडियंट में बेशुमार किस्म के ग्रेडियंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरह का हम ग्रेडियंट चाह रहे हैं। सो मैं यहाँ से ले लूँगा, मैं ये चेक कर लेता हूँ, इसके अंदर मज़े मज़े के ग्रेडियंट्स हैं और इसके अंदर से मैं ये वाला ग्रेडियंट अप्लाई कर लूँ। समझ आ गई? मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, इसे भी क्लोज़ कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है ये वाला ग्रेडियंट यूज़ करें, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं इसकी एक अदद कॉपी बनाऊँगा, दोनों को सिलेक्ट करूँगा, ब्लेंड टूल, इस पॉइंट पर क्लिक करके इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, प्रीव्यू ऑन करेंगे। हमने यहाँ से स्टेप्स बता देने हैं। स्टेप्स में बता रहा हूँ 1000 स्टेप्स एंड देन हिट ओके। अभी कोई ख़ास इफेक्ट नहीं नज़र आएगा, बट अगर हम इसको
एक नई चीज करें, वो क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। बी फॉर ब्रश टूल, पता है सबको। और अगर मैं ब्रश टूल से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करूं और मैं इस लाइन के ऊपर इसको अप्लाई करना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को, इसको भी और इसको भी सिलेक्ट टूल से दोनों को क्या करूंगा, सिलेक्ट। ऑब्जेक्ट से जाकर मैं आऊंगा ब्लेंड टूल और यहां से रिप्लेस स्पाइन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही रिप्लेस स्पाइन पर क्लिक करूंगा, लेट्स सी क्या हुआ, ज़बरदस्त किस्म का हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट बन गया। और ये भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में यूज़ होता है। अब ये बेसिकली 3D है नहीं है, ये ब्लेंड टूल का कमाल प्लस ग्रेडियंट का कमाल, जिसकी वजह से ये इसको 3D लुक दे रहा है। समझ आ गई है? ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 4 थी। इसकी एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। मैं अंडू कर रहा हूं, कंट्रोल Z, अगेन अंडू, और अब के बार में इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। छोटा करने के बाद ऑल्ट के साथ मैं साइज बड़ा कर लूंगा। दोनों को सेलेक्ट करें, ब्लेंड टूल लें, क्लिक करें, डबल क्लिक करें, प्रीव्यू ऑन करें और यहाँ से स्टेप्स को आपने बढ़ा देना है, 1000 आपने इसको कर देना है। अब आप क्या करेंगे, बी फॉर ब्रश टूल लें, अपने सिग्नेचर कर लें, उसके बाद आप इसे सेलेक्ट करें, दोनों को, ऑब्जेक्ट में जाएं, ब्लेंड पर जाएं, रिप्लेस स्पाइन करें, तो ये देख लें आपके सिग्नेचर के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल नंबर 6, मैं इसे सेलेक्ट करके या अंडू कर लें, ज़्यादा बेहतर है। अंडू करने के बाद आप इस एक ऑब्जेक्ट के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर दें। आप जाएंगे इफेक्ट में, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पर जाएं और यहाँ एक ऑप्शन आएगा रफनेस, आप इस पर क्लिक कर दें, प्रीव्यू को ऑन कर दें, साइज़ बढ़ाएं, डिटेल बढ़ाएं अपने हिसाब से, साइज़ जितना रखना है उतना रखें, ठीक है, डिटेल को जितना मर्ज़ी रख लें, ओके करें, ऑल्ट के साथ क्लिक करके यहाँ ले आएँ, दोनों को सेलेक्ट करें, ब्लेंड टूल लें, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, अब इसको साइड पे रख दें। समझ आ रही है? दोबारा आएँ, टाइप टूल लें, क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी लेटर टाइप कर लें, मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ N, कैपिटल N लिख रहा हूँ, मैं इसके साइज़ को बढ़ा रहा हूँ। समझ आ रही है? पेन टूल से मैं इसे ट्रेस कर लूँगा, रफ सा, जस्ट सिखाना है आपको। और ये जो ट्रेस किया है इसे स्ट्रोक में चेंज कर दूंगा और स्केप से बाहर आ जाऊंगा। अब मैंने इस N को डिलीट कर देना है। मेरे पास क्या बचा, सिर्फ आउटलाइन। मेरे पास क्या बचा, सिर्फ। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, इन दोनों को ऑब्जेक्ट में जाना है, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ब्लेंड, रिप्लेस स्पाइन। आई नो कि इतना अच्छा नहीं लग रहा, डबल क्लिक करें ब्लेंड टूल पर, प्रीव्यू ऑन करें, स्टेप्स को स्पेसिफाई करें और यहाँ से इसको बढ़ा दें, इसको कर दें तकरीबन 500 एंड देन हिट ओके। ये देखें आपके पास एक फ्लफी इफेक्ट बन गए। लेट्स सी, नहीं समझे? समझ गए? तो ये चीज़ भी हम इससे बना सकते हैं। बड़े मज़े की चीज़ है ये, इस पे आप काफ़ी प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 में हम टेक्स्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लेकर आएंगे, टाइप टूल लिया, क्लिक किया, अफेक्ट बना लिया, मैं यहाँ से साइज़ को बड़ा कर रहा हूँ। साइज़ को बड़ा करने के बाद मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ। जिस भी डायरेक्शन में आप चाहते हैं उस डायरेक्शन में से क्या कर लेंगे, रोटेट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट से एक्सपैंड कर लेंगे और एक्सपैंड के बाद
यूनाइट कर लेंगे फ्री फॉर्म टूल से थोड़ा सा इस सेकंड टूल पर आ रहा हूं, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट, और ये वाली साइड थोड़ी अंदर की तरफ कर दूंगा। ये समझ आ रही है नहीं आ रही? ये चीज़ चेक कर लें, कुछ इस डायरेक्शन में मैं इसको बना लूँगा। इसी की कॉपी ले रहा हूँ और इसे मैं फ्लिप कर रहा हूँ। समझ आ रही है? अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँ, ब्लेंड टूल लूँ, क्लिक करूँ, इस स्टेप पे क्लिक करूँ, तो बहुत ज़्यादा अजीब सा सीन बन रहा है। हम इसे ब्लेंड टूल के बगैर भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ग्रेडियंट यूज़ कर रहा हूँ और ग्रेडियंट में मैं ग्रेडियंट ब्लैक एंड वाइट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस पे ध्यान दें। हमने क्या करना है कि इस ग्रेडियंट को फ्लिप कर लिया, वाइट नीचे ब्लैक ऊपर। अब इसकी कॉपी लें, अब इसकी कॉपी लें ऑल्ट के साथ और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ कर दें। ठीक है, ये देख लें ये चीज़। अगेन कॉपी लें ऑल्ट के साथ और अगेन इसको थोड़ा सा आगे की तरफ कर दें। समझ आ रही है? इन तीनों को सेलेक्ट करके रिफ्लेक्ट टूल लें, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दें, कॉपी कर लें, तो देखें हमारे पास एक रिफ्लेक्शन टेक्स्ट इफेक्ट आ चुका है। ठीक है, अच्छा ये हम ब्लेंड से भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंड टूल इस सूरत में, इस कंडीशन में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। हाँ, एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दूं और यही सेम डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट ले आऊं, दोनों को सेलेक्ट कर लूं, ब्लेंड टूल ले लूं, दिस ऑप्शन, अब देखें ठीक दे रहा है, और डबल क्लिक करके स्टेप्स को बढ़ा सकते हो। और जब आप स्टेप्स को बढ़ा लोगे, ये देखें, ओके कर लोगे, अब आप सेलेक्ट कर लो और सिलेक्शन के बाद यहां से कौन सा टूल लेना है? रिफ्लेक्ट टूल, ऑल्ट से क्लिक कर लो, कॉपी कर लो, दैट्स इट। तो इस तरह का इफेक्ट भी बना सकते हो। समझ आ रही है? ये थी 7 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 8, आपने एक टेक्स्ट टूल ली, टाइप टूल लिया। ठीक है, मैं यहां पर क्लिक करूंगा इससे, इसमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। मैंने लिखा डिजाइन, साइज को बड़ा कर दें, डबल क्लिक करके यहां से फॉन्ट चूज कर लें। मैं फॉन्ट ले रहा हूं जी रोबोटो, आप कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं, और रोबोटो में आप ब्लैक फॉन्ट यूज कर सकते हो। कौन सा फॉन्ट? ब्लैक। ध्यान से देखिएगा इसको। मैं इसे ऑब्जेक्ट से थोड़ा जूम कर रहा हूं, मैं इसे ऑब्जेक्ट से एक्सपेंड करूंगा और ओके करके पाथ फाइंडर से यूनाइट कर दूंगा, तो ये बिल्कुल हमारा यूनाइट हो गया है। समझ आ गई है? बाकी अपने हिसाब से चीज़ें सेट कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा इसको। मैं यहाँ पर जाऊँगा इफेक्ट में, 3D, और 3D में एक ऑप्शन आता है रोटेट का ऑप्शन। ये इससे पहले आपने नहीं पढ़ा होगा। प्रीव्यू को ऑन, 3D को आप दे दें टॉप आइसोमेट्रिक, और टॉप एक्सेस डिफरेंट इसकी डायरेक्शंस हैं, इनको आप 1 बाय 1 बॉटम पे चेक कर लें, इसको लेफ्ट पे चेक कर लें, या इसको आइसोमेट्रिक टॉप पे चेक कर लें। इसकी पोजीशन आप खुद भी सेट कर सकते हो, जिस भी डायरेक्शन में चाहिए। देखें उस डायरेक्शन में मैं इस डिज़ाइन को सेट कर रहा हूँ। ये बेसिकली रोटेट हो रहा है। एंड देन ओके के बाद ऑब्जेक्ट एक्सपैंड अपीयरेंस पर कर दें। यहाँ तक समझ आ गई है? इसकी कॉपी बना के साइड पे रख लें, इसकी कॉपी बना के ऑल्ट से कॉपी बना लें, राइट क्लिक करके अरेंज, सेंड टू बैक। इसका कलर कर दें वाइट, इसका कलर ऑब्जेक्ट से आपने एक्सपेंड कर लेना है इसको, और इसका कलर कर दें वाइट। अब एक वाइट है और एक, दोनों को सिलेक्ट करें, ब्लेंड टूल लें, इस स्टेप को फॉलो करें, इस स्टेप को फॉलो करें, डबल क्लिक करें और प्रीव्यू को ऑन करें, और यहां से इसकी साइज को बड़ा कर दें, नंबर ऑफ साइड्स दे दें 500 एंड देन ओके। अगर आपको लग रहा है कि 500 ज़्यादा है, 500 में बिल्कुल वाइट हो गया है, ये वाइट शेडो टाइप बन गया इसका 3D, हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। मैंने अंडू कर लिया, डबल क्लिक करें, प्रीव्यू ऑन करें, यहाँ से आके स्पेसिफाइड स्टेप्स पर आप दे दें
50, और अगर 50 भी ज़्यादा हुए, अब देखें ये काफ़ी डिसेंट लग रहा है, ठीक है, एक टाइल स्टाइल आ गया है। अगर आपको लग रहा है ये कम है, आप बढ़ा के देख लें और अपने हिसाब से सेट कर लें। नहीं समझे? एंड देन हिट ओके। आप इस टेक्स्ट का कलर कर दें वाइट, और वाइट रखने के बाद इस टेक्स्ट को राइट क्लिक करके अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट पे ले आएं और इसको यहां सेट कर दें। अच्छा, एक और काम करें, देखें, हमने जब इसे एक्सपैंड किया ना, ऑब्जेक्ट से एक्सपैंड किया, तो हम इसका कलर को डिफरेंट देख लेते हैं, या राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लें इसको, अनग्रुप। तो ये देखिए अलग अलग चीज़ें आ गई हैं। डी, इस चीज़ को हम साइड पे कर देते हैं, ये चीज़, और अब देखें हमारे पास वो किधर गई जी, भाई साहब इधर आ जाए। राइट क्लिक करके इसको आपने रिलीज क्लिपिंग मास्क करना है। अब देखें ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और ये जो बाहर आउटलाइन आ रही है ये अलग हो गई है। ये देखें ये चीज़ अलग है। इसको आप डिलीट कर दें, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें यहाँ से, डिज़ाइन को, और इसको आप एडजस्ट कर दें यहाँ। कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही? आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसका कलर कर दें लाइक डिफरेंट टाइप कोई भी कर दें, ब्लू कर दें, ब्लैक कर दें, फुल ब्लैक कर दें, लाइट ग्रे कर दें। कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो ये एग्जाम्पल नंबर कितनी थी? 8। एग्जाम्पल नंबर 9, आपने टाइप टूल लिया, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने यहां लिखा ओके। क्या लिखा? साइज बड़ा कर लें या छोटा ही रहने दें, इसको यहां रखें, इसी की कॉपी ले लें, इसका साइज कर दें बड़ा, दोनों को वाइट कलर का स्ट्रोक दे दें। कौन सा? वाइट कलर का स्ट्रोक। स्ट्रोक में जाके स्ट्रोक दे दें आउटसाइड। कौन सा स्ट्रोक देना है? आउटसाइड। लेकिन नहीं हो रहा, वजह बताता हूं। पहले आप इसे नन कर दें स्ट्रोक। क्या रीजन थी बताता हूं। दोनों को आपने ऑब्जेक्ट से क्या करना है? एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड के बगैर आप उसे स्ट्रोक देंगे, आप स्ट्रोक को सेट नहीं कर सकते। अब स्ट्रोक का कलर दे दें वाइट, और स्ट्रोक को कहां करना है आपने? आउटसाइड। देखिए वो बाहर की तरफ चला गया। आपने इस टेक्स्ट को राइट क्लिक करके अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट रखना है। दोनों को सेलेक्ट करें, ब्लेंड टूल लें, इस बटन पर क्लिक करें, इस बटन पर क्लिक करें, डबल क्लिक करके व्यू, और स्टेप्स को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। नहीं समझे? वाइट कलर होने की वजह से वो हमें सही रिजल्ट दे रहा है। पेन टूल के अंदर एंकर पॉइंट से आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सी। नहीं समझे? समझ आ गई है? अब आ जी प्रैक्टिकल नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 9 थी ये जो अभी दी है। एग्जाम्पल नंबर 10, हम आ जाते हैं यहां पर, एक स्टार ले लेते हैं और स्टार ड्रॉ कर देते हैं। ऑल्ट शिफ्ट के साथ क्लिक करके क्या करेंगे? ड्रैग। 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। हमें जो स्टार चाहिए, हमें स्टार चाहिए, मैं क्लिक कर रहा हूं और स्टार चाहिए तकरीबन 8 या 10 तक देख लें, ठीक है? 10 ओके कर दें, और ओके करने के बाद इसके अंदर ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए समझ आ रही है? हम इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हम इसमें कोई ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं, कोई भी एक ग्रेडियंट अप्लाई कर दें। ग्रेडियंट मुझे इन अंदर नहीं चाहिए बल्कि बाहर चाहिए, बाहर वाली साइड पे मुझे ग्रेडियंट चाहिए था, ठीक है? अब मैंने क्या किया? कंट्रोल C, कंट्रोल F, और मैं इसे साइज को कर दूंगा छोटा। दोनों को सेलेक्ट कर लें, ब्लेंड टूल, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, डबल क्लिक, प्रीव्यू ऑन, स्टेप्स को स्पेसिफाई कर लें और यहां से इसको कर दें, बढ़ा दें। नहीं समझे? समझ रहे हैं? उसके बाद आप ओके कर दें। ओके करने के बाद पेन टूल लें और बिल्कुल सेंटर पॉइंट से इस तरफ, इस डायरेक्शन में क्लिक कर दें और एस्केप से बाहर आ जाए।
और फिर इस लाइन को आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से इसे बैक पे करके कलर दे सकते हैं। स्ट्रोक में आने के बाद यहाँ से प्रोफाइल चूज़ कर लें, ये वाली प्रोफाइल की डायरेक्शन चेंज कर दें, ये वाली आ रही है समझ, और इसके कॉर्नर को राउंड कर दें और इसे यहाँ पर सेट कर लें। राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू सेंड टू बैक, इस ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक कर दें। अच्छा बैक हो नहीं रहा, वजह देख लेते हैं इसको भी। इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं। अच्छा हो रहा है, वो है बैक पे है, ठीक है, लेकिन वो नज़र क्यों नहीं आ रहा? वो नज़र क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके ऊपर हल्की हल्की लाइंस में गैप है। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये बड़े मज़े की चीज़ है। एक और चीज़, इसकी एग्जाम्पल नंबर 11, आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। इस सर्कल में आपने स्विचेस को ऑन करना है, ठीक है, विंडो स्विचेस, इस जगह पर जाएं लाइब्रेरी के अंदर, ग्रेडियंट और मेटल ग्रेडियंट, मेटल्स के ग्रेडियंट हमें चाहिए। यहां देख लें, ये मेटल का ग्रेडियंट आ रहा है, ये आ रहा है, जो भी आपको ग्रेडियंट चाहिए वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो मैं चेक कर लेता हूं कौन सा ग्रेडियंट अच्छा है, मुझे ये ठीक लग रहा है। इसकी आउटलाइन को क्या करना है, यही ग्रेडियंट आउटलाइन को देना है और फिल को नो कर देना है। यहां तक समझ आ गई है? अब ध्यान दीजिएगा, इसी सर्कल को कंट्रोल C और कंट्रोल F से पेस्ट इन फ्रंट, साइज छोटा रखेंगे। दोनों को सिलेक्ट करें, ब्लेंड टूल पर आएं, यहां पर आकर क्लिक करें, यहां पर आकर क्लिक करें, डबल क्लिक करें, प्रीव्यू ऑन, और यहां से स्टेप्स को आप बता दें, बढ़ा दें। इसको आप कर दें तकरीबन 500, प्रीव्यू को ऑन करें, आप इसको 1000 कर दें, ये आपके पास एक डीवीडी बन गई है। अब डीवीडी को एग्जैक्ट बनाने का तरीकाकार क्या है कि आप ग्रेडियंट प्रॉपर गूगल से वेक्टिजी से उठा के लगाएं तो ये और परफेक्ट बनेगा और ये और बड़ा अच्छा इफेक्ट देगा और बिल्कुल रियलिस्टिक नज़र आएगा। तो ये इसकी प्रैक्टिकल नंबर 11 थी। इसकी एग्जांपल नंबर 12, हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड बनाएंगे और ये बैकग्राउंड बहुत सारे डिज़ाइंस में यूज़ होता है, ठीक है, बहुत जगह पे देखा होगा आपने। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं या ब्रश से स्मूथ लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ब्रश ले लें और ब्रश से यहाँ से आप एक रफ सी लाइन ले लें और इस लाइन को कलर कौन सा देना है, ये वाला, ठीक है। मेक श्योर कि ये लाइन सेलेक्ट हो, आप इसका कलर यूज़ कर लें, ये वाला, देखिए वही कलर अप्लाई हो गए। ऑल्ट के साथ आप इसे यहाँ से ले लें, दोनों को सेलेक्ट करें, ब्लेंड टूल, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, प्रीव्यू ऑन, और यहाँ से इसके स्टेप्स को आप बढ़ाना शुरू कर दें। समझ आ रही है नहीं आ रही? और इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर दें और इसके बाद व्यू से ट्रिम व्यू को ऑन कर दें।